तो हेलो स्टूडेंट, इक्विलिब्रियम चैप्टर के पार्ट 2 में आपका स्वागत है। तो आज हम करेंगे एसिड बेस कंसेप्ट एंड सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इक्विलिब्रियम चैप्टर। तो स्टूडेंट फर्स्ट हमारे पास है एसिड बेस कंसेप्ट, जिसके अंदर है हमारे पास आर्हेनियस कंसेप्ट एंड ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट। तो स्टूडेंट आर्हेनियस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड क्या होता है? आर्हेनियस कहता है जो एसिड वो सब्सटेंस होगा, एसिड वो सब्सटेंस होगा जो हमारे अगर वाटर में डिसोल्व होता है। हम कोई भी सब्सटेंस को अगर वाटर में डिसोल्व करते हैं, ये हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, अगर उसको हम वाटर में डिसोल्व करते हैं, अगर वो हमें H पॉजिटिव आयन प्रोवाइड कराता है, क्या अगर हम कोई भी सब्सटेंस को वाटर में डिसोल्व करते हैं, अगर वो हमें H पॉजिटिव आयन प्रोवाइड कराता है, तो उस सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? एसिड। मींस एसिड वो होगा जिसके पास क्या होंगे? H पॉजिटिव आयंस होंगे। एंड बेस वो सब्सटेंस होता है अगर उसकी रिएक्शन हम वाटर के साथ कराएं कोई भी सब्सटेंस की, तो वो हमें OH नेगेटिव आयन प्रोवाइड कराए। मींस जिसके पास OH नेगेटिव मींस हाइड्रोक्साइड आयन होंगे, वो हमारे पास बेस है। जिसके पास सिंपल हाइड्रोनियम आयन होंगे मींस H पॉजिटिव आयन होंगे, वो हमारे पास क्या है? एसिड। तो फ्रेंड ये थे आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड बेस। आर्हेनियस कहता है एसिड वो है जो इसके पास H पॉजिटिव है, और बेस वो है जिसके पास OH नेगेटिव आयन है। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे HCl है, तो HCl के पास H पॉजिटिव आयन है, तो इस H पॉजिटिव आयन के कारण HCl क्या है? एसिड। HNO3 है हमारे पास, HNO3 के पास भी हमारे पास H पॉजिटिव आयन है, तो ये हमारे पास क्या है? एसिड। जैसे मैं कहता हूँ KOH, तो हम KH को ब्रेक करते हैं तो K पॉजिटिव और OH नेगेटिव, जिसके पास क्या है? OH नेगेटिव आयंस है, तो KOH क्या है हमारे पास? बेस। जैसे NaOH है, तो NaOH में क्या है? Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, ये बन रहा है। देखो OH नेगेटिव आयन क्या कौन दे रहा है? NaOH हमारे पास क्या है? बेस है। MgOH होल ट्वाइस, ये हमें 2OH नेगेटिव दे रहा है, तो ये भी हमारे पास क्या है? बेस है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो फ्रेंड ये थे आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड बेस। अब सेकंड हम बात करते हैं ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। स्टूडेंट ये जो सिमिलर है, तो इसके अंदर इसने कहा था अगर वाटर के साथ रिएक्ट कराएं, तो ब्रोंस्टेड-लॉरी क्या कहता है? एसिड वो सब्सटेंस है, एसिड इज अ सब्सटेंस व्हिच डोनेट्स H पॉजिटिव आयन। कहता है जो H पॉजिटिव आयन डोनेट करेगा वो हमारे पास एसिड है। एंड बेस वो सब्सटेंस है, बेस आर दी सब्सटेंस which accept क्या? which accept the H पॉजिटिव आयन। तो स्टूडेंट ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग एसिड वो सब्सटेंस है जो H पॉजिटिव डोनेट करेगा, और बेस वो सब्सटेंस है जो H पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगा। जैसे स्टूडेंट मैं एक जनरल एग्जांपल लेता हूं, HCl की रिएक्शन हम कराते हैं वाटर के साथ, HCl की रिएक्शन हम कराते हैं वाटर के साथ, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट अगर हम HCl की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं, तो आपको पता है एक तो हाइड्रोनियम आयन प्लस हमारे पास बनता है Cl नेगेटिव। तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या है? एक रिएक्शन कंप्लीट रिएक्शन है। अब ध्यान से सुनना स्टूडेंट, यहाँ पे HCl ने अपने H पॉजिटिव क्या करे हैं? डोनेट करे हैं, तो ये क्या है? इधर रिएक्टेंट साइड एसिड है, और वाटर ने क्या किए हैं? गेन किए हैं, तो ये क्या है? इधर बेस है। अब अगर प्रोडक्ट साइड देखें ध्यान से स्टूडेंट, अगर मैं रिएक्शन को फॉरवर्ड देखूं तो ये एसिड ये बेस, अगर मैं रिएक्शन को बैकवर्ड साइड देखूं ध्यान से सुनना, ये भी एक सब्सटेंस ये सब्सटेंस, इसने H पॉजिटिव इधर लूज किए हैं और इसने गेन किए हैं, तो HCl बना, इसने लूज किया तो वाटर बना। तो इधर ये क्या है इसका? बेस। इधर ये एसिड है क्योंकि इसने इधर H पॉजिटिव लूज किया है, इसने क्या किया? गेन की। स्टूडेंट याद रखना, जो हमारे पास एसिड है, एसिड का हमेशा जो कॉन्जुगेट होगा, जो इससे बनेगा HCl से, वो हमेशा कॉन्जुगेट क्या होगा? बेस। और बेस है उसका जो कॉन्जुगेट बनेगा, वो कॉन्जुगेट क्या होगा हमारे पास? एसिड। तो इसी जो
ये जो फिनोमिना है स्टूडेंट, इसमें जो हमने किया है क्या, एसिड का बेस होगा और बेस का क्या होगा, एसिड, इसे हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ये कंसेप्ट था आर्रेनियस एंड ब्रोंस्टेन-लोरी का। ये एग्जांपल कर लेना जिसमें आपको पूछा जा सकता है कि व्हाट इज कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, गिव एन एग्जांपल। एक रिएक्शन के अंदर एक एसिड का बेस बन रहा हो और बेस का एसिड बन रहा हो, उसे हम बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो स्टूडेंट जो लास्ट कंसेप्ट है एसिड बेस पेयर का वो है लुईस एसिड बेस। स्टूडेंट ये सबसे लेटेस्ट कंसेप्ट है लुईस एसिड बेस कंसेप्ट। लुईस एसिड बेस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या होता है, लुईस के अकॉर्डिंग एसिड वो सब्सटेंस है विच एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर। एसिड वो सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, एंड बेस which donates the electron pair। एसिड वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, एंड बेस वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, डोनेट करेगा। जैसे मैं मान लूं कि मेरे पास H पॉजिटिव है, वो क्या करेगा, अगर H पॉजिटिव एसिड होता है तो वो क्या इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा। जैसे बात करूं AlCl3 की, तो AlCl3 एक लुईस एसिड है, BF3 ये भी एक लुईस एसिड है, FeCl3 ये भी एक लुईस एसिड है। सुन, तो ये सारे के सारे जो आप रिएजेंट है ना, ये आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हो, जैसे AlCl3 एज अ लुईस एसिड, BF3 एज अ लुईस एसिड एंड FeCl3 एज अ लुईस एसिड। तो ये ना मतलब अपने इलेक्ट्रॉन है ना वो मतलब गेन कर लेते हैं, क्योंकि इनके पास होते हैं वैकेंट डी ऑर्बिटल्स, उनके अंदर अपने इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे एक्सेप्ट करेंगे तो वो सारे क्या होंगे, लुईस एसिड होंगे। अब अगर बेस की बात करें, डोनेट द इलेक्ट्रॉन पेयर, जैसे हमारे पास अमोनिया है, अमोनिया क्या करता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है, डोनेट करता है, तो अमोनिया क्या एक बेस है। हमारे पास अमीन की बात करते हैं RNH2, तो अमीन RNH2 क्या है हमारे पास, बेस है। OH इनएक्टिव क्या है, वो भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, जो दो लोन पेयर होते हैं, तो वो भी एक बेस है। Cl नेगेटिव, हेलोजन नेगेटिव, वो भी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, वो भी क्या एक बेस है। हम अगर साइनाइड की बात करें तो साइनाइड Cn नेगेटिव, ये भी हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, तो ये भी हमारे पास क्या एक बेस है। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं वो न्यूट्रल भी हो सकते हैं, वो चार्ज भी हो सकते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं बेसिस। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू लुईस, उसे हम लुईस एसिड, और जो डोनेट करते हैं उसे बोलते हैं लुईस बेस। तो ये जो क्वेश्चन है ना, मतलब डिफाइन व्हाट इज एसिड बेस कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू आर्रेनियस, अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेन-लोरी, अकॉर्डिंग टू लुईस, आपके पेपर में एक रिएक्शन आ सकते हैं या सिंपल आपसे पूछ सकते हैं कि क्या होता है। तो स्टूडेंट नेक्स्ट हम करते हैं pH ऑफ एसिड एंड बेस। हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं एसिड बेस की pH हम कैसे निकालते हैं। जैसे आपने pH स्केल पढ़ा होगा जिसके अंदर वैल्यू होती है 0 to 14, 0 to 14 का आपने 10th क्लास के अंदर pH स्केल पढ़ा होगा जिसके अंदर वैल्यू होती है। तो pH हम फाइंड कैसे करते हैं, pH हम फाइंड करते हैं इन द टर्म ऑफ कंसंट्रेशन टर्म। तो उसे H पॉजिटिव यानी कितनी कंसंट्रेशन है उसके अकॉर्डिंग हम pH को डिफाइन करते हैं। तो pH मींस पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो pH का सिंपल मीनिंग है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। स्टूडेंट तो pH होता है हमारे पास माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन। यहाँ पे log बेस 10 होता है स्टूडेंट, इसे हम बोलते हैं pH इज इक्वल टू माइनस लॉग H पॉजिटिव आयन। ये हमारे पास क्या फॉर्मूला है स्टूडेंट, कोई भी सब्सटेंस की या कोई भी एसिड या बेस की pH कैसे निकाल सकते हैं। इससे हम एसिड की निकाल सकते हैं। एक हमारे पास P ऑफ OH भी होता है, P ऑफ OH पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन, वो भी होता है हाइड्रोक्साइड आयन।
होता है OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन। तो ये हमारे पास होते हैं पोटेंशियल ऑफ H पॉजिटिव आयन, पोटेंशियल ऑफ OH नेगेटिव आयन। एक हमारे पास नेक्स्ट टर्म होती है पोटेंशियल ऑफ इक्विलिब्रियम या आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ पोटेंशियल ऑफ आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। इसकी वैल्यू हमारे पास 14 होती है। सुनिए ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये मैंने क्लास के अंदर आपको कराई थी। P ऑफ KW इसकी वैल्यू होती है 14। तो फ्रेंड्स इसकी वैल्यू 14 है। इसके अंदर हमारे पास एक रिलेशन भी है, आपको पता है ये वाटर के लिए होती है। वाटर में क्या होते हैं, H पॉजिटिव आयन भी होते हैं और OH नेगेटिव आयन बोथ होते हैं। तो इन तीनों को मिला के एक रिलेशन है P ऑफ H प्लस P ऑफ OH इज इक्वल टू 14। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिलेशन कर लेना, क्योंकि इस रिलेशन पर बेस्ड आपके पास न्यूमेरिकल आ सकते हैं। और ये 4 ही फॉर्मूला है स्टूडेंट जो आपके 2 मार्क्स या 1 मार्क्स का MCQ क्वेश्चन इसके अंदर से कंफर्म है आना। फाइंड द pH ऑफ सॉल्यूशन इफ H पॉजिटिव कंसंट्रेशन इज दिस, इफ OH नेगेटिव कंसंट्रेशन इज, कुछ भी आपको गिवन होगा वो भी हम डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। तो स्टूडेंट आपको बोल दिया फाइंड pH of 0.0 m molar H2SO4 solution। 0.01 मोलर H2SO4 सॉल्यूशन दे दिया, मींस हमें H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन दे दी, कितनी है 0.01। अब आपको पता है ना H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो वो फुली आयोनाइज हो जाएगा, तो हमारे पास H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या होगी 0.01। अब हमें अगर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन पता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 × 10⁻²। तो स्टूडेंट अगर हमें pH निकालना है तो pH क्या है माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन, माइनस लॉग H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है 1 × 10⁻²। तो ये माइनस बाहर log 1 प्लस log 10⁻²। तो मैंने log वाले लेक्चर में जो आपने log का log एंटी log वाला लेक्चर देखा होगा उसमें बताया था log 1 0 होता है प्लस log 10⁻², -2 आगे log 10, -2 आगे log 10, -2 आगे log 10, इसकी वैल्यू क्या आ गई -2, तो +2 मीन्स जो सॉल्यूशन है हमारे पास H2SO4 का, इसकी pH की वैल्यू कितनी है 2 है। तो इस तरह से हम ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट आपको समझ आ गया होगा।